गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं दिसंबर की जनरल प्लस लव रीडिंग्स। ओके, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के हैं तो थैंक यू वेरी मच। 15 से लेके 30 नवंबर की रीडिंग्स में अपलोड नहीं कर पाई थी बिकॉज मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो मैंने रीडिंग्स अपलोड नहीं करी। ओके, और अगर आपको कोई भी पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप रीच आउट कर सकते हैं। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, रेकी हीलर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ एंड टैरो रीडर ऑफ कोर्स हूँ ही। ओके, व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आप टैरो रीडिंग सीखना भी चाहते हैं, आप टैरो कोर्स करना चाहते हैं तो भी आप रीच आउट कर सकते हैं। और अगर आप क्रिस्टल्स या ब्रेसलेट्स आप परचेज करना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट। ओके, क्रिस्टल्स आर अवेलेबल। 50 रुपीज़ से स्टार्ट है क्रिस्टल, बट आपको एटलीस्ट ये 4 क्रिस्टल की लेनी पड़ेगी किट। ओके, दिस इज वर्थ 299 एंड ऑल्सो ब्रेसलेट्स आर ऑल्सो अवेलेबल दैट आर वर्थ 299 ईच। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। ये जनरल रीडिंग्स हैं गाइस, तो प्लीज़ रिस्पॉन्सिबली इन रीडिंग्स को देखें। ये नहीं कि इसको आप एडिक्शन बना लें, ठीक है। हाँ, जिस रीडर से आपकी थोड़ी सी रेजोनेंस होती है, जिसकी बात आपको समझ में आती है, ठीक है, उनकी रीडिंग्स आप देख सकते हैं। आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और आपको थोड़ी सी इनसाइट भी मिल जाएगी, नॉलेज भी मिल जाएगी, और आपको दिख भी जाएगा कि भाई माया का दर्पण आपको क्या दिखाना चाह रहा है। क्योंकि आफ्टर ऑल द वर्ल्ड इज़ अ मिरर, ठीक है। तो जो आप सोच रहे हैं वही चीज़ें कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो रही हैं, तो आपको पता भी चल सकता है, ठीक है। तो आपको उसको बहुत ही रीजनेबली और रिस्पॉन्सिबली देखना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय कैंसेरियंस, लेट्स सी क्या जनरल मैसेज है आपके लिए दिसंबर के लिए। पहले देखेंगे हम वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। ओके, वी हैव इनर ट्रूथ। ओके, तो यहाँ पे स्पिरिट, यूनिवर्स, गॉड, जिनको भी आप मानते हैं, यूनिवर्सल एनर्जीज, वो आपको बोल रही हैं कि भाई आप अपने दिल की सुने, दिमाग की ना सुने, ठीक है। दिल की जब आप सुनेंगे तो आपको एक क्लैरिटी आएगी। जब हम दिल की सुनते हैं और दिमाग शांत हो जाता है तो दैट इज़ द थिंग यू शुड गो फॉर। उस चीज़ों के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए, सब्र रखते हुए, एक न्यूट्रल पर्सन की तरह सोचना चाहिए कि क्या आपको इस सिचुएशन में करना चाहिए जिस सिचुएशन में आप हैं। तब आपके सारे ही हल जो हैं, लाइक वो उलझा हुआ होता है ना ऊन का गोला या कोई भी धागे, वो सुलझने शुरू हो जाएंगे। उसको सुलझाने के लिए देखा ना आपने, अगर आप उसे खींचेंगे तो वो और ज़्यादा उलझ जाता है और टाइट हो जाता है। बट अगर आप उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके सुलझाते हैं पेशेंस के साथ, तो वो सुलझ जाता है। तो इसी तरीके से कुछ आपकी सिचुएशन का हल यहाँ पर स्पिरिट बता रहे हैं कि है, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धीरज रखिए और दिल की सुनिए और ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं। कि वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। यस, शांति की ज़रूरत है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, किसी भी चीज़ से आगे बढ़ने के लिए। कोई भी एनर्जी अगर आपको लग रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा उसको पेशेंस के साथ डील करना है, शांति के साथ डील करना है। शांति अगर नहीं है तो कॉन्शियसली शांति क्रिएट कीजिए, डिसएंगेज करके सिचुएशन से। और अगर आपको कई बार होता है ना सिचुएशन में इमीडिएटली एक्शन लेना है, तो फिर ले लीजिए, ठीक है। और वो लीजिए जो आपके हित में हो, दूसरों के हित में नहीं, क्योंकि थोड़ा सा सेल्फिश आपको होना चाहिए। अगर इमीडिएट डिसीजंस भी लेने पड़ जाएं लाइफ में तो वो लीजिए जिनके पीछे आपको फिर बाद में पछताना ना पड़े। थोड़ा सा सेल्फिश होने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अगर उसमें दूसरे की हानि होती है फिर तो वो चीज़ें मत करिए, बट अगर दूसरे की हानि नहीं है और आपको खुद को चुनना है तो डू इट। ओके, और यहाँ पे डेथ कार्ड आ रहा है और रिवर्स में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी हो रही है बहुत लॉन्ग सम टाइम से चल रही है और चलती रहेगी। लाइफ तो ओवरऑल आपको हर दिन एक नया दिन होता है और कुछ ना कुछ सीखना है, कुछ ना कुछ आगे बढ़ना है। ये सीख लिया, ऐसे ज़िंदगी जीना सीख ली, फिर कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और, वो तो आता ही रहेगा। बट ये स्लो ट्रांसफॉर्मेशन जो आपका हो रहा है इसमें पेशेंस की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर आप नहीं भी कर सकते तो पहले वो डिसीजंस ले लीजिए जो आपने लेने, और फिर आप अपने आपको हील कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि कई बारी नहीं, हम आपको ब्रेकअप करना है तो आप 2 साल और वेट नहीं कर सकते ना ब्रेकअप करने का। आप पहले से ही में भी काफ़ी समय बिता चुके हैं, तो डू इट, देखी जाएगी। और अगर आपके लिए वो सिचुएशन सही होनी होंगी तो सामने से वो सोल्यूशन आ जाएगा। हम डरते ज़्यादा हैं कि क्या होगा अगर हमने खुद को चुन लिया, गिल्टी फील करते हैं। तो गिल्टी आपको फील नहीं करना है अगर आप खुद को चुन रहे हैं तो, ठीक है। बट यहाँ पे पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप रख सकते हैं तो रखिए। लेट सी एडवाइस फॉर यू। एडवाइस से हमें और क्लैरिटी मिलेगी। वी हैव विक्टिम। यस, विक्टिम मत बनिए लाइफ की, रिजेक्शन,
ओके, ये दो लेसन्स आपको यहाँ पे लेने ज़रूरी हैं। एक है विक्टिम कि आप जो है आपके साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं आप ये मत समझिए कि भाई सिर्फ आपके साथ वो ऐसे हो रहा है। लाइफ इज़ अनफेयर टू ऑल। इस तरीके से देखा जाए तो लाइफ में सबको कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ से डील करना पड़ता है। और हम वो स्टोरीज़ को, जैसे कि मेरे साथ ये बुरा हुआ वो बुरा हुआ, हम उसको गाते नहीं रह सकते। लाइफ इज़ ऑल अबाउट लेटिंग इट गो एंड मूविंग ऑन। ठीक है, पेड़ को भी अपने पत्ते झड़ जाते हैं तो वो भी अगर रोता रहे कि मेरे पत्ते झड़ गए तो फिर तो होली है, उसका अगला सीज़न कभी आएगा ही नहीं। पर अगला सीज़न आता है और सारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ओके, एंड यहाँ पे रिजेक्शन है कि कोई अगर आपको रिजेक्ट कर भी देता है या आपके खुद के थॉट्स ऐसे हैं कि मैं ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो उस पर वर्क कीजिए। और लोग रिजेक्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी अपने उस पोर्शन को, अपनी लाइफ को, अपने आप को, अपनी किसी आपका गुस्सा है फॉर एग्जांपल, या आपको सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, आप अपने आप को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं बट फिर से आप ही अपने आप को क्रिटिसाइज करके रिजेक्ट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं फिर और लोगों के फॉर्म में भी। तो अपने आप को भी रिजेक्ट मत कीजिए। ऐसी थॉट्स जो आपको रिजेक्ट करती हैं कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, या मेरी लाइफ में ये नहीं है वो नहीं है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए। एक तो विक्टिम होने से और दूसरा रिजेक्टेड महसूस करने से या खुद को बार बार रिजेक्ट करने से, अपने आप को प्यार देने से। ठीक है, यू डिजर्व ऑल द फॉरगिवनेस इन द वर्ल्ड। सबसे पहले आप औरों को माफ़ तभी कर पाते हैं जब आप खुद को माफ़ करते हैं, और आपका कर्मा भी तभी ओवर होता है जब सबको माफ़ी मिल जाती है, आपको भी और औरों को भी। ठीक है ना, क्योंकि आपने क्या करा, आपने जो है एनर्जी को रिलीज़ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस से काम लीजिए। और अगर कोई स्प्लिट सेकंड डिसीजन आपको लेने भी पड़ते हैं तो ले लीजिए जो आपके हित में हो। ओके, तो ये थी जनरल रीडिंग आपकी। लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग नाउ। कि आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे ले रहे हैं हम 3 कार्ड्स। ओके, 3 कार्ड्स फॉर माय सब्सक्राइबर। क्या इनके पर्सन इनके बारे में फील कर रहे हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देख रहे हैं। आप भी यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि सही गाइडेंस आपको इस रीडिंग के थ्रू मिले। 3 कार्ड लेंगे और उसको क्लैरिफाई करेंगे। ओके ओके, वी हैव 9 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, इन रिवर्स। ओके, तो यहाँ पे यही दिखा रहा है ब्लॉक्ड कम्युनिकेशन, बातचीत ना होना, अपने विचार एक दूसरे को ना बताना और खुद में ही घुटते रहना। कुछ लोगों को में भी यहाँ पे स्लीप इश्यूज हो सकते हैं कि नींद नहीं आ रही है, बहुत परेशानी है, नाइट टाइम में आपको बहुत ज़्यादा ये थॉट्स हॉन्ट कर रही हैं। ये ब्लॉक अनब्लॉक वाली सिचुएशन भी हो सकती है। ठीक है, अगेन 8 ऑफ वॉन्ड्स भी रिवर्स में आ रहा है, तो अगेन यही दिखा रहा है कि कम्युनिकेशन यहाँ पर नहीं है या फिर बिल्कुल बंद हो गया है। ठीक है, या फिर ये पर्सन ऐसा नहीं करना चाहते, कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, और कहीं ना कहीं चाहे इनको ये चीज़ कितनी ही ज़्यादा परेशान कर रही है बट स्टिल दे डोंट वांट टू कम्युनिकेट हाउ दे आर फीलिंग। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस पर्सन इज फीलिंग दिस वे। क्यों ये फील कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा वेट करा है आपका। ठीक है, आपके बदलने का या आपके चेंज होने का। कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि आप ट्रांसफॉर्म होंगे, या फिर इन्होंने खुद को रिजेक्ट कर लिया है कि भाई ये सिचुएशन वर्क नहीं करेगी। और कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने आपकी लेग पुल करने की कोशिश करी हो कि आप अपने आप को एक हाई एस्टीम में रखते हैं, अपने आप को संवार के रखते हैं, या आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, या इस पर्सन ने आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की बट आप मैनिपुलेट होते नहीं हैं। इस तरह की सिचुएशंस भी हो सकती हैं कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है दैट दे आर लूजिंग कंट्रोल। ये आपको नीचे खींच के लाना चाहते थे अपने लेवल पर आप आने से कर रहे हैं मना। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा शेकअप देने के लिए पर्सन कुछ टेंट्रम कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। और ये टेंट्रम अगेन दूसरे पर्सन को कैसा फील हो रहा है वो हो ही रहा होगा। ये नहीं हम कह रहे कि कोई पर्सन ड्रामा कर रहा है, बट आपको किसी के टेंट्रम्स में, किसी के जैसे बच्चा होता है ना, वो सड़क पे लेट जाता है कि मुझे तो ये खिलौना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, बच्चा ऐसा नहीं कि वो सफ़र नहीं कर रहा है बट हर बार पेरेंट्स उसको वो खिलौना दिलाएंगे ज़रूरी नहीं है। तो इसी तरीके से कुछ एडल्ट्स ना बड़े तो हो जाते हैं बट उनका वो बचपना जाता नहीं है, उनकी वो ज़िद, उनका वो मैनिपुलेशन जाता नहीं है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उस ड्रामे में फंसें। ठीक है, आप समझ जाइए और कल्टी मार लीजिए। आप तो अडल्ट हैं, कोई अगर बच्चों की तरह हरकत कर रहा है तो करने दीजिए। और अगर आपको मे बी हो सकता है यहाँ पे ऐसे मिसिंग मोमेंट्स भी नज़र आ रहे हैं कि आप में भी मिस कर रहे हैं इस पर्सन को, या ये पर्सन भी मिस कर रहे हैं, विच इज़ ओके। और आपको अगर इनके साथ याद भी करना है तो गुड मेमोरीज को याद कीजिए। ठीक है, अब लेट्स सी ये पर्सन कुछ एक्शन लेंगे आपके लिए या नहीं। नो वे, सी बिल्कुल एकदम चालसाज
वही टेंट्रम्स, माइंड गेम्स, मैनिपुलेशंस की ही एनर्जी दोबारा से आ रही है। ये पर्सन सुधरने वाले नहीं है भाई इतनी जल्दी, ये टेढ़ी खीर है, ठीक है। और अगेन आप कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं में भी आप पे अगर ये सिचुएशन रेजोनेट हो रही है और आपको अभी तक लग इस पर्सन से कुछ भी नहीं मिला, ना कम्युनिकेशन ढंग से, ना मैसेज ढंग से, ना ही कोई कन्फेशन, ना ही कोई सही सा ट्रीटमेंट, तो भाई आप ये रीडिंग देख क्यों रहे हैं? ये रीडिंग आपको गुमराह करने के लिए, पागल बनाने के लिए हम नहीं बनाते हैं टैरो रीडर्स, ठीक है, जो बना रहे हैं। बट आपको अपने दिमाग की खिड़की खोलनी चाहिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स हैं, इसे थाउजेंड्स ऑफ पीपल देख रहे हैं। तो यहाँ पे बैठी मैं एक पर्सन को सोच के रीडिंग नहीं कर रहे, हम कलेक्टिवली भगवान से बोलते हैं भाई बता दो जो बताना है, और वो आ जाता है टेबल पर। बट आपको हो सकता है आज आपका वो दिन हो कि आपके दिमाग की खिड़की खुलनी हो, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है, और वो कोई भी नहीं लेगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी संसार के अंदर। आपके फ्रेंड्स, पेरेंट्स, हर कोई आपको ज़िंदगी भर सब सिर्फ समझा सकता है, करता आप ही हैं, ठीक है ना। डिसीजन मेकर आप ही हैं। और अगेन डू नॉट एक्सेप्ट क्रम्स, किसी से भी आप क्रम्स एक्सेप्ट मत कीजिए कि कोई आपको जो प्यार आप डिज़र्व करते हैं, जो रिस्पेक्ट आप डिज़र्व करते हैं, वो नहीं दे रहा, फिर भी चल रहा है, बस चल रहा है। क्यों? क्योंकि आप अकेले नहीं रह सकते, ठीक है। तो ये जो है क्राइटेरिया नहीं है रिलेशनशिप का। वी आर लिविंग इन 2024 एंड वी ऑल डिमांड रिस्पेक्ट एंड लव, क्योंकि ऑलरेडी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। सिर्फ एक इंसान इसलिए नहीं चाहिए कि भाई सिर्फ सजावट का सामान की तरह वो इंसान चाहिए, आईफोन जैसे सबको चाहिए ही चाहिए ना, ऐसे ही एक पार्टनर भी चाहिए ही चाहिए। वो फिर एक शोपीस ही है बस, जो आपकी लाइफ में शोपीस का काम कर रहा है और आपको दुख देने का और एडिक्शन पालने का काम कर रहा है बस, ठीक है। लेट्स सी, ओके, थोड़ी कटु वचन हो गए बट ये सत्य है, ठीक है। तो सत्य भी सुनना चाहिए कभी कभी। लेट्स सी, एडवाइस देख लेते हैं सिचुएशन में, अगर आप हैं ही तो इस सिचुएशन में आपके लिए प्रेजेंट मोमेंट के लिए क्या एडवाइस है। वैनिटी, अगेन खोखलापन, ठीक है। खोखलेपन में मत बहिए, और सिर्फ आप अकेला फील करते हैं, वॉइड फील करते हैं, आप अकेले रह नहीं सकते, इसलिए किसी के साथ मत रहिए, ठीक है। बी सिंगल फॉर अ वाइल, अपने आप पे काम कीजिए, देखिए कि आपका मन भाई आपको कितना ज़्यादा तड़पा रहा है कि पार्टनर होना ही चाहिए, ठीक है। क्यों आप ट्रिगर हो रहे हैं भाई? आप अगर फॉर एग्जांपल आप आज 22, 23, 24, 25 साल के भी, आप कितने भी साल के हैं, डजेंट मैटर 2 साल आप अपने आप को दीजिए, ठीक है। अगर आप देखिए तो सही कि क्यों आपके अंदर वो इतनी तिलमिलाहट है कि आपको एक पर्सन चाहिए ही चाहिए, ठीक है, वैलिडेशन के लिए कि आप लवेबल हैं, आप रिस्पेक्टेबल हैं, या आप एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में, ठीक है। यू डोंट नीड दैट। आप खुश रह सकते हैं अकेले भी। 2 साल अपने ऊपर काम कीजिए एंड यू विल बी अ होल डिफरेंट पर्सन। बट हम वो समय अपने आप को देना ही नहीं चाहते। एक रिलेशनशिप फिर दूसरा रिलेशनशिप, एक मैरिज फिर दूसरी मैरिज, हम बस डिपेंड रहना चाहते हैं। वो जगह नहीं हम क्रिएट करते जहाँ पे हम देख सके कि हमें एक्चुअली में चाहिए क्या, ठीक है। एंड ग्रोथ, यस, अगेन खालीपन ही से हम डरते हैं, खालीपन में ही ग्रोथ होती है, ठीक है। वो स्पेस जब क्रिएट होता है ना हर्ट में, लाइफ के लिए, अपने लिए, तभी वो ग्रोथ होती है, और वो ग्रोथ को ही हम डिनाई करते रहते हैं, ठीक है। तो अगेन स्पेस भी ज़रूरी है, तभी 2 प्लांट्स को, 2 पौधों को, 2 पेड़ों को दूर दूर लगाया जाता है, ताकि उन दोनों को स्पेस मिल सके ग्रो करने का, ठीक है ना। तो अगेन अपने वॉइड पे काम कीजिए और अपने सेल्फ ग्रोथ पे काम कीजिए। ओके, दिस वॉज योर रीडिंग गाइज। अगर ये रेजोनेट हुए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपना सन, मून या लगन साइन भी चेक कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेकी, टैरो से रिलेटेड, तो यू कैन रीच आउट। टैरो कोर्स करना चाहते हैं, टैरो में इंटरेस्ट है तो भी आप रीच आउट कर सकते हैं, ओके। एंड ऑल्सो फॉर परचेजिंग क्रिस्टल्स। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ओके।